हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ रिंकू सक्सेना द जोश मशीन, और आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नो कट नो एडिट। और आज एक बहुत बड़े और बहुत विशेष टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा जिसका नाम है डिप्रेशन। है ना, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। सच में जितना सुना है ना उतना ही खतरनाक भी है ये। इसके कारनामे बहुत खतरनाक है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। आप इससे लड़ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका भी है, बहुत सिंपल तरीका, इससे लड़ सकते हैं। और मैं आज उस सिंपल तरीके के बारे में बात करूंगा कि जब मुझे भी डिप्रेशन हुआ था तो मैंने अपने डिप्रेशन को कैसे दूर किया था। एक्चुअली मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। और डिप्रेशन, ये चीजें आम हो गई हैं क्योंकि आज लोग इतना सपना देख रहे हैं, इतना हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, जब वो नहीं पहुंच पाते हैं, राइट, तो आम बात हो गई है कि लोग और अवसाद की ओर बढ़ जाते हैं और अपने मन में बहुत सारी चीजें वो खोजने लगते हैं, अकेलापन सा महसूस करने लगते हैं डिप्रेशन के मामले में। और फिर एक समय के बाद डिप्रेशन उनसे गलत कदम भी उठा देता है। लेकिन आप इस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में देखना। जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम को आप फेस कर लेते हैं, तो छोटी छोटी परेशानी जब भी आती है तो आपकी स्माइल आने लगती है। आप हंसते हैं उस परेशानी को देखकर। जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, हाई प्रॉब्लम को, बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके सामने आने वाली हर एक प्रॉब्लम उस पर आपको हंसी आने लगती है, उस पर आपको मुस्कुराहट आने लगती है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप मुस्कुराते क्यों रहते हो? कभी आपके चेहरे पर स्ट्रेस नहीं देखा, कभी नहीं देखा? तो मैं भी सोचता हूँ कि यार ये कैसे हुआ, क्यों मुझे मुस्कुराहट आती है हर काम में। कोई किसी कितनी प्रॉब्लम हो, मैं वहां मुस्कुराते हुए जवाब दूंगा या कुछ भी हो। तो ये मैंने फील किया कि यार ऐसा क्यों। तो मुझे समझ में आया, मैंने बहुत हाई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, जिस वजह से आज एक हर प्रॉब्लम जो आती है उसको मैं मुस्कुराहट के साथ ही सॉल्व करता हूं। और जब आप मुस्कुराहट आती है आपको प्रॉब्लम को देखकर, तो आपका दिमाग सोल्यूशन की ओर जाता है। क्या सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका, राइट, सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर नहीं समझ पाए अभी तक, जैसे मान लीजिए एक लेडी है जो एक शिशु को जन्म देने उसका वो स्टार्ट हो गया है वो। तो अब उसको जो प्रसव पीड़ा होती है वो बहुत हाई होती है प्रसव पीड़ा, है ना। समझने मैं किस तरह समझा रहा हूँ, आप समझना। प्रसव पीड़ा बहुत हाई होती है, राइट। अब वो इतनी हाई होती है, साइंटिस्ट लोग बताते हैं, साइंस में कहा भी जाता है कि वो अगर किसी और पर्सन को हो जाए, महिलाओं को छोड़कर, तो वो आदमी मर जाए, इतना पेन होता है उनको। लेकिन वो उस पेन को भी झेल लेती हैं, ओवरकम कर देती हैं उसको भी। और उसके बाद उनको हर एक प्रॉब्लम होती है, मतलब हर एक दर्द होता है प्रकार का, और उस दर्द पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हमको जरा सा पेट में दर्द हुआ, ओ माय गॉड यार, सब चोट लग गई, ओ माय गॉड, अब तो मैं कुछ रहा नहीं जा सकता है, अब तो सबसे बड़ा दर्द मेरे पास ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास ही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने हाई दर्द को महसूस ही नहीं किया, इसलिए आपको ये दर्द सबसे बड़ा लग रहा है। लेकिन महिलाओं को उस हाई दर्द को झेल लेती हैं, तो उनको जो छोटे छोटे दर्द होते हैं उनमें कोई परेशानी नहीं होती। उस पेन में भी वो काम करती रहती है, मुस्कुराते करती रहती है। लेकिन वही जो नॉर्मल पेन भी जो उनको होता है, वो अगर किसी इंसान को हो जाए, मतलब किसी इंसान को कह रहा हूं मैं, किसी मेल को हो जाए, जान निकल जाए, उसकी जान निकल जाए, लेकिन वो उसी से पेन को हंसते हुए, काम करते हुए इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाई लेवल के पेन को झेल लिया। समझ रहे हो? हाई लेवल के पेन को झेल लिया है उन्होंने। कहने का अर्थ है कि जब आप हाई लेवल की प्रॉब्लम को झेल लेते हैं, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है उसको झेलना सीख जाओ, उसको
झेलना सीख जाओ। राइट, यस मैं करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ूंगा, इस प्रॉब्लम पे जीत हासिल करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं इस प्रॉब्लम को। बस ऐसा बोलेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। राइट, तो आपको क्या करना है, हाई जो प्रॉब्लम है, हाई प्रॉब्लम को फेस करना सीखना है। मान लो आपका बिजनेस का लॉस हो गया कई करोड़ों का, तब उसको रोना नहीं है, ना मैं रोना है, हो गया बिजनेस का लॉस, यार मैं बर्बाद हो गया, नहीं, इसका लॉस हो गया, वेट करना है, थोड़ी बहुत समीक्षा करनी है, थोड़े समय के लिए उसके लिए रो लेना है बस। लेकिन अगर आपने एक डिसाइड कर लिया टाइम कि मैं 1 घंटे तक इस काम के लिए रोऊंगा, इस प्रॉब्लम के लिए रोऊंगा, उसके बाद 1 घंटा, जैसे 1 घंटा 1 मिनट होगा, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकल जाऊंगा, मैं उसका ढूंढने निकल जाऊंगा, उसको सॉल्व करके रहूंगा। ये नहीं कि आपको रोना है उस प्रॉब्लम को, दिन रात सालों साल उस प्रॉब्लम को गाते रहना, नहीं। आप उस प्रॉब्लम का एक टाइम बना लीजिए कि यार मुझे 1 दिन तक रोना है, 2 दिन तक चिल्लाना है, लेकिन तीसरा दिन होते ही मुझे उसकी सॉल्व करने के लिए निकलना है। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, है ना। जैसे सुशांत सर को काफी, मैं बता नहीं सकता कि कितना दुख भी बहुत महसूस हो रहा है उनको लेते हो कि ऐसा एक पर्सनालिटी जो इतना हंसमुख, कैसे डिप्रेशन की वजह से और दूसरों के माइंड टॉर्चर की वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाँ, तो ये आखिरी भी नहीं है ना, कि उनके बाद ऐसा कोई नहीं करेगा, होगा, लेकिन आपको संभल कर रहना होगा आज के टाइम में, है ना। आपके संभल कर रहना पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। आप प्रॉब्लम आ गई, सबके सामने आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको उसको फेस करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, रोना है, ठीक है, रो लिए। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप निश्चित समय बना लो, समय के बाद जो समय पूरा हो, राइट। जैसे मान लो 10वीं में मैं फेल हो गया, मान लेते हैं 10वीं में मैं फेल हो गया और मैं बहुत रोया, उसके लिए बहुत रोया, तो रोता तो पूरा साल मैं रोता हुआ ही निकाल दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है कि मैं 2 दिन रोऊं, 3 दिन रोऊं, या 1 हफ्ता रोऊं, या फिर 1 महीने तक उसके लिए रोता रहूं, ये डिसाइड कर लेना है आपको। और दबा के रोना, चिंगाड़ कर रोना, है ना, दबा के जितना भी रो सको। लेकिन जैसे ही वो समय पूरा हुआ, उसके बाद आपको जबरदस्त तैयारी करनी है कि अगर मैं फेल हुआ, अब की बार मैं मेरिट में आऊंगा, मैं ऐसी तैयारी करूंगा। देखिए, आप डेफिनेटली उससे ओवरकम हो पाएंगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। कैसी ये बात लगी और कैसा लगा ये डिप्रेशन का, जिससे आपको ऑटो स्माइल आएगी। इससे आपको आप हाई प्रॉब्लम को ना सीखना, झेलना चालू कर देंगे तो आपको ऑटो स्माइल बन जाएगी मेरी तरह, हमेशा ऑटो स्माइल। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं भी सोचता हूँ हंस क्यों रहा है यार, ये हंसने वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कर देंगे। ये 2 ही सिचुएशन है प्रॉब्लम आने पे, हंस के करो या रो के करो। अरे यार, हंस के कर लेते हैं, मुस्कुराते हुए। और जैसे आप मुस्कुराते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। कैसे, आप मुझे बताइए कि आपको कैसे बच्चे पसंद हैं, रोते हुए या हंसते हुए? हंसते हुए ना। रोते हुए बच्चों को क्या करते हो आप, यार इसके मम्मी के पास छोड़ के आया, यार होता है इसके मम्मी के पास छोड़ के आ, और हंसता हुआ मम्मी की गोदी में से आप उठा लेते हो, लो खुशी है, और उसे खुशी देते हो आप, और ले चीज ले चीज ले आते हो, ट्रॉफी दिला के लाऊं, है ना। सब एक नहीं, दूसरा भी कहेगा मुझे तो हंस रहा, और 4-5 लोग उसको खिलाने लगते हैं। आप खुश रहते हैं, यानी बच्चा खुश रहता है, 4-5 लोग और उसको खिलाने लगते हैं, तो चीज खिलाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि है, इस ब्रह्मांड में, सृष्टि के अंदर अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आपको उसी प्रॉब्लम में ही रहेंगे हमेशा। लेकिन मुस्कुराएंगे तो इस सृष्टि आपके लिए और खुशियां प्रदान करेगी, ऐसे जीवन में ऐसे लोग भेजेगी, ऐसे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें आपको। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सृष्टि को मुस्कुराहट पसंद है भाई, राइट, है ना। जैसे हंसते हुए बच्चों को बहुत सारे लोग खिलाते हैं, ऐसे हंसते हुए इंसान को इस सृष्टि बहुत कुछ देना पसंद करती है।
और ये मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।